नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परिकल्पनाएं क्या होती हैं, अभिगृहित क्या होती हैं और निदर्श क्या होती हैं। दोस्तों, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों जब आप आगे पढ़ेंगे, चाहे आप फिजिक्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे या मैथ पढ़ेंगे, दोस्तों सभी में आपको ये सभी चीज़ें जानना जरूरी होती हैं। आपको दोस्तों कहीं कहीं पर ये शब्द दिखाई देंगे, तो दोस्तों जब ये आपको इसके बारे में जानकारी रहेगी दोस्तों, तब आपको वो चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ये दोस्तों शब्द आपको देखने में तो बहुत ही छोटे लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जो इसका अर्थ होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको कहा था कि जब हमारा ये पहला चैप्टर पूरा होगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिसको ज़रूरी है जानना आपको। ठीक, ये चीज़ें दोस्तों यही हैं। इसके बाद में मैं आपको एक दो लेक्चर दूंगा दोस्तों इसके लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों हमने इस वीडियो को दोस्तों तैयार किया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आपके इस टॉपिक को लेकर। दोस्तों टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों हमारी आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल आने वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें उन सभी की सूचनाएँ आपको दोस्तों समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। ठीक, तो आइए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक की, परिकल्पनाएं, अभिगृहित और निदर्श की। ठीक है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपने पहले पढ़ा दोस्तों, हमने आपको बताया कि कोई भी चीज़ें जैसे दोस्तों जो न्यूटन ने अपने नियम को दिया, ठीक, बोर जो हमारे बोर आप पढ़ेंगे, नील्स बोर ने का परमाणु मॉडल दोस्तों कक्षा 11 में ही दोस्तों आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसमें दोस्तों जो नील्स बोर ने दोस्तों बताई हैं दोस्तों, वो सब चीज़ें उन्होंने मतलब वास्तविक रूप से नहीं देखा है, केवल दोस्तों उन्होंने कल्पना की है। ठीक, वही सब दोस्तों क्या होती हैं, ये सब दोस्तों यदि आप पता रहेगी दोस्तों तो वो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक, आपने उसको समझ लिया, ठीक, समझने में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, फिर भी दोस्तों ये सब चीज़ें आपकी जानने के लिए ज़रूरी है। ठीक, इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इसको हमने शुरू किया है। तो ये दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आपके मन में यदि ये सवाल आता है कि क्या हम मैथ और फिजिक्स के द्वारा दोस्तों सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं, ठीक, तो दोस्तों इसका जवाब होगा दोस्तों नहीं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा भौतिकी या गणित भी जो दोस्तों होता है, इसके द्वारा हम सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारा ये गणित है और भौतिकी है, इसको भी दोस्तों हमने कुछ कल्पनाओं या परिकल्पनाओं के द्वारा माना है। ठीक, ये वास्तव में दोस्तों वास्तविक रूप से हमने प्रमाणित नहीं किया है, केवल दोस्तों हमने कल्पना कर ली है और दोस्तों उसी के अनुसार जो हमारी कार्य हो रही हैं और सभी घटनाएं जो हो रही हैं दोस्तों उसी के अनुसार हो रही हैं और हम उसको सिद्ध भी कर देते हैं। इसलिए दोस्तों हमने उसको सार्वत्रिक स्तर पर उसको इस परिणाम तक पहुंचा दिया है। दोस्तों जो हमारा ये भौतिकी और गणित है दोस्तों, ये पूरा भौतिकी और गणित दोस्तों कुछ कल्पनाओं, अभिगृहितों और दोस्तों निदर्श पर आधारित है। ठीक, इन्हीं सभी के द्वारा दोस्तों आप गणित में जो आप सभी पढ़ेंगे, जो सभी आप थ्योरियाँ पढ़ेंगे, ठीक, थ्योरम्स पढ़ेंगे, ये दोस्तों जो सभी आप चीज़ें जो पढ़ेंगे ये यही परिकल्पनाओं, अभिगृहितों और निदर्शों के द्वारा ही दोस्तों हैं। ठीक, इसलिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस वीडियो को आप देखिए। तो दोस्तों आइए बात करते हैं हम इसको। बात करने से पहले दोस्तों हम कुछ बातें और करना चाहते हैं। दोस्तों इसको समझाने के पहले हम आपको कुछ उदाहरण एक बता रहे हैं दोस्तों, जिससे आपको ये समझने में और आसानी होगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो न्यूटन हमारे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने दोस्तों जो हमारे गतियों मतलब जो सभी गतियाँ होती हैं पृथ्वी पर वस्तु की गतियों के बारे में बताया, और जो हमारे सूर्य के चारों तरफ जो पिंड होती हैं दोस्तों उसके बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया। तो दोस्तों उन्होंने ऐसा कैसे बताया। ठीक, यदि आपके मन में ये सवाल उठता है दोस्तों तो ज़रूरी है दोस्तों उठना, क्योंकि दोस्तों जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए। आप कोई भी टॉपिक यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में एकदम गहनता से समझिए। ठीक, आपको केवल रटना नहीं है दोस्तों, आपको उसको समझना भी है। ठीक, इसके लिए दोस्तों जब आप उसकी गहराई में जाकर के उसको सोचने की विचारेंगे तो दोस्तों आपको उसके बारे में बहुत सारी ज्ञान प्राप्त होंगी। ठीक, दोस्तों सोचिए आप, जब न्यूटन ने दोस्तों इसके बारे में बताया तो क्या उसके पहले ये सारी घटनाएं नहीं हो रही थी? उसके पहले भी दोस्तों जो हमारी सारी पृथ्वी है दोस्तों वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। चंद्रमा जो दोस्तों हैं इसकी गति दोस्तों हमारे पृथ्वी के चारों तरफ थी। अन्य दोस्तों कई जो तारे हैं दोस्तों, ये इन सभी भी दोस्तों सभी वस्तुएं मतलब जो हम चल रहे हैं दोस्तों ये भी चल रहे थे। इन सभी को दोस्तों ऐसा नहीं कि दोस्तों उन्होंने न्यूटन ने ही आया और डायरेक्ट बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक, उसके पहले भी दोस्तों वैज्ञानिकों ने इसके परिणामों को प्राप्त किया था।
ठीक। जो उत्तोलक होता है दोस्तों, जो दोलन करती हैं गतियाँ, ठीक, जो ये सब होती हैं दोस्तों, इन सभी का आप दोस्तों इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि उत्तोलक क्या होता है, दोलन क्या होता है। आप केवल अभी ये समझिए, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो पहला चैप्टर होता है दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर सभी चैप्टर्स का बेसिक बनाता है, ठीक। इसलिए दोस्तों आप जितना चैप्टर पढ़ेंगे सभी के बारे में पहले चैप्टर के में आपको बताया जाता है। आप चाहे 11 में पढ़ेंगे या 12 में दोस्तों पढ़ेंगे, 12 में दोस्तों आपको ये सब नहीं बताया जाएगा, ठीक। ये सब चीज़ें दोस्तों आपको केवल 11 में ही बताई जाती है। इसलिए दोस्तों आपको यदि ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ये जो पहला चैप्टर है, पूरा चैप्टर दोस्तों फिजिक्स जो कक्षा 11 का पूरा जो भौतिकी है दोस्तों, भौतिकी या रसायन जो भी है दोस्तों, सभी चीज़ें दोस्तों यदि आप 12 में अच्छे अंकों से प्राप्त करना चाहते हैं या आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरी यही आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप कक्षा 11 और 12 मतलब कक्षा 11 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जितने भी विषय होते हैं दोस्तों, ये तीनों विषय हैं दोस्तों पीसीएम, इसको आप दोस्तों अच्छी तरह से समझिए, ठीक। और जैसा कि दोस्तों हम अपने चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हम इसी प्रकार से दोस्तों अपने सभी वीडियो को अपलोड करते रहेंगे, ठीक। हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो न्यूटन थे दोस्तों, उन्होंने डायरेक्ट उनको नहीं, जो हमारी जो सभी प्रेक्षण आधार पे जो दोस्तों उन सभी के दोस्तों आंकड़े प्राप्त थे। लेकिन दोस्तों ज़रूरत क्या थी, लोगों को मतलब किसी व्यक्ति को या वैज्ञानिकों को दोस्तों केवल इस चीज़ की ज़रूरत थी कि वो जो ये सभी गतियाँ जो तारों जो दोस्तों जो चंद्रमा होती है पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, ठीक, और जो पृथ्वी होता है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और जो हमारा पूरा सौरमंडल है आकाशगंगा में घूमता है, इन सभी को दोस्तों उन्हें अलग अलग सत्यापित करना था, ठीक। सभी को दोस्तों अलग अलग केवल सत्यापित करने की जरूरत थी, ठीक दोस्तों। इसको आप कह सकते हैं कि इनका स्पष्टीकरण भी करना था, ठीक। सत्यापन मतलब आप स्पष्टीकरण, आप इसको स्पष्ट कीजिए, कोई ऐसा नियम आप बताइए कि जिससे दोस्तों इन सभी की कोई ऐसा नियम बताइए जिससे ये सभी जो हमारी जो सभी प्रेक्षण प्राप्त हुए हैं या जो हमने सभी इसके आंकड़ों को प्राप्त किया दोस्तों, ये सभी उस पर लागू हो सके, ठीक। तो दोस्तों न्यूटन ने जो नियम दिया, जो आप पढ़ते हैं, न्यूटन का सार्वत्रिक नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्तों जो आप पढ़ते हैं, ये नियम जो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम कोई भी पिंड दोस्तों यदि मान लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, वीडियो को शुरुआत में भी बताया दोस्तों, जो हमारी पूरी भौतिकी या गणित है या फिजिक्स है, ये दोस्तों ये परिकल्पनाओं और अभिगृहितों पर आधारित है, ठीक। और दोस्तों ये परिकल्पनाएं और अभिगृहित या निर्दर्श होती क्या है दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों अभी हम आगे जानेंगे। ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे अभी आपको एक बेसिक जिससे आपको दोस्तों समझ में आ जाएगा, ठीक। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से सुनिए। आपको दोस्तों मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में दोस्तों बताया है, लेकिन अभी मैं आपको ये चीज़ें बतानी है, तो दोस्तों इसके लिए ये चीज़ें मैं यदि आपको बताया रहूँगा तो आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों कोई किसी ऐसे नियम की ज़रूरत है जिससे दोस्तों ये जो हमारे आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जो सभी गतियाँ जो कर रही हैं, इन सभी के जो हमें आंकड़े प्राप्त हुई हैं या जो हमने प्रेक्षण किया है, ये सभी दोस्तों कोई ऐसा नियम बताया जाए। जैसे कि दोस्तों हमने आपको पहले बताया कि फिजिक्स जो होता है हमारा किसी इस प्रकार के दोस्तों नियम को प्राप्त करने की कोशिश करता है जिससे दोस्तों सभी प्रकार के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चीज़ों को उसके नियम के द्वारा दोस्तों प्रस्तुत किया जा सके, ठीक। तो दोस्तों नियम के किसी इसी प्रकार के नियम की ज़रूरत थी। आंकड़े हमें प्राप्त थे, लेकिन किसी ऐसे नियम को आप बताइए, ठीक। जैसे दोस्तों मान लीजिए, इसको समझने के लिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने आपको बहुत सारे बातें बता दी है, कोई यदि मैंने आपको बता दिया कि ये होता है, ऐसे होता है, तो दोस्तों आपको हमने सब कुछ बताया है और बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, तो आपको किसी ऐसी नियम को बता देना है जिससे सारी घटनाएं जो हो रही हैं सभी घटनाएं उस नियम पर आधारित होने लगें। तो दोस्तों न्यूटन ने जो दिया सार्वत्रिक, आप कह सकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, इससे दोस्तों जो थी जो सभी प्रेक्षणों को प्राप्त किया गया था या जो उनके दोस्तों आप कह सकते हैं जो आंकड़े प्राप्त हुए थे, ठीक। आंकड़े मतलब पहले के वैज्ञानिक भी दोस्तों प्रयास करते थे, ठीक। उनके प्रयास से दोस्तों कुछ उन्हें आंकड़े प्राप्त हुए थे। वो सभी आंकड़े दोस्तों जो थी या जो आप कह सकते हैं जो प्रेक्षण किए गए थे, जिस नियम पर दोस्तों ये सभी प्रेक्षण लागू हो जाएंगे उसी नियम को दोस्तों अपना लिया जाएगा। तो दोस्तों न्यूटन ने जो नियम दिया, आप जो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्तों, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दोस्तों, इस नियम के अनुसार दोस्तों ये सभी जो प्रेक्षण प्राप्त हुए थे, ठीक, जो आप इन सभी का जो क्या कहते हैं दोस्तों उसको गणनाएं की गई थी दोस्तों, ये जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम था आप कह सकते हैं, इस पर दोस्तों ये सभी प्रेक्षण लागू हो रहे थे। इसी नियम के अनुसार ये सभी प्रेक्षण जो थे दोस्तों लागू हो जा रहे थे, ठीक।
और दोस्तों आप जानते हैं जो नियम था ये क्या था दोस्तों, ये नियम जो था न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इस नियम के अनुसार दोस्तों यदि आप पूरे संसार में ठीक कोई दो पिंड ले लीजिए या कोई दो पिंडों को मान लीजिए, कोई दोस्तों यदि आप मानते हैं कि कोई दो पिंड दोस्तों माना ही गया है पूरा, ठीक। अभी हम आपको बताएंगे अभिगृहित क्या होती है, तब आपको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आएगी दोस्तों। जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है इसके अनुसार दोस्तों इस संसार में दोस्तों यदि आप किसी दो पिंडों को ले लें, ठीक, और यदि मान लें कि दोस्तों उसके बीच में कोई आकर्षण बल लग रहा है, यदि आप मान रहे हैं कि उसके बीच में कोई आकर्षण बल लग रहा है, ठीक, तो जो उनके बीच लगने वाला जो ये आकर्षण बल होता है वो उनके उन दोनों पिंडों के जो द्रव्यमान है दोस्तों उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। ये नियम तो दोस्तों न्यूटन ने दे दिया है, लेकिन ये नियम कब लागू होगा, जब आप मानेंगे कि ये जो दो पिंड है दोस्तों उनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि उनके बीच कुछ और लग रहा है, ठीक। यदि कोई दोस्तों हमारे भविष्य में दोस्तों कोई वैज्ञानिक ऐसे आए हैं जिन्होंने दोस्तों सत्यापित कर दिया कि ये जो नियम हम पढ़ रहे हैं दोस्तों ये गलत है, इसके अलावा कोई नियम लागू उन्होंने करके सिद्ध भी कर दिया, ठीक, और आप उसे मानने भी लगेंगे तो दोस्तों वो हम मानेंगे, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों ये भी कहा जाता है जो भौतिकी होता है दोस्तों इसमें कोई भी नियम अंतिम नहीं होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपने समझा कि, और दोस्तों जो न्यूटन ने ये नियम दिया दोस्तों इसके अनुसार जो आंकड़े प्राप्त किए गए थे, जो पहले के लोग आंकड़े प्राप्त किए थे या जो प्रेक्षण किए गए थे दोस्तों, वे सभी प्रेक्षण और आंकड़े इनके नियम के द्वारा संतुष्ट हो रहे थे, ठीक। इसलिए दोस्तों इनके नियम को अपना लिया गया। और आप जानते हैं ये नियम केवल ग्रह और तारे के लिए ही नहीं है दोस्तों, इस नियम के अनुसार आप इस ब्रह्मांड में दोस्तों जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं पर इस नियम को लागू कर सकते हैं, ठीक। ये नियम दोस्तों वास्तव में बहुत ही कमाल का नियम है दोस्तों। इसके अनुसार दोस्तों इस नियम की बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। इस नियम से आप भविष्य में भी होने वाली घटनाओं के बारे में आप कुछ कल्पना कर सकते हैं, ठीक, कि कब क्या होगा। मतलब जो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ये जब दोस्तों हमेशा इसी प्रकार से लगता रहेगा, ठीक, और ये अपने बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता तथा उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दोस्तों इस प्रकार से जो इनका नियम था दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने अपने नियम को सत्यापित किया। दोस्तों आपने देखा कि ये जो नियम न्यूटन ने बताया था दोस्तों इन्होंने केवल कल्पना की है। कल्पना क्या की है दोस्तों कि यदि आप दो पिंडों को मान लेंगे कि यदि उनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, ठीक, तो दोस्तों जो इन्होंने इनको माना है कि उनके बीच आकर्षण बल लग रहा है, यही दोस्तों जो मान लिया गया है या कल्पना कर ली गई है इसी को आप परिकल्पना कहते हैं, ठीक, परिकल्पना है, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले अब आइए हम बात करते हैं परिकल्पना क्या होती है और अभिगृहित क्या होते हैं और निदर्श क्या होती है, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे परिकल्पना की। परिकल्पना तो दोस्तों जैसे कि आप इसके शब्द से ही दोस्तों समझ रहे हैं कि इसमें कल्पना शब्द जुड़ा है, मतलब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं, ठीक। दोस्तों जो परिकल्पना होती है दोस्तों एक दोस्तों अनुमान लगाया जाता है। जैसे दोस्तों आपको हम और बता दें कि जो न्यूटन ने दोस्तों इस नियम को दिया दोस्तों, जो अपने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम को दिया दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले दोस्तों अपने बुद्धि में मतलब दोस्तों देखते तो सभी लोग थे ना, लेकिन दोस्तों न्यूटन ने अनुमान लगाया, ठीक, उन्होंने दोस्तों प्रयास किया और अपनी बुद्धि पर दोस्तों बल दिया, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों जब उन्होंने अनुमान लगाया और दोस्तों हाँ उनके द्वारा दोस्तों जो अनुमान लगाया गया उसकी दोस्तों जो सत्यता थी दोस्तों कि वास्तव में क्या है सत्य है, इसके बारे में कल्पना नहीं की गई थी दोस्तों, ठीक। केवल दोस्तों जो न्यूटन ने बताया दोस्तों उन्होंने केवल ये अनुमान लगा लिया था कि हाँ इसके भी दोस्तों आकर्षण बल ही लग रहा है, ठीक। उसके सत्यता के बारे में दोस्तों कोई कल्पना नहीं की गई, ठीक। जब दोस्तों उसकी सत्यता के बारे में कोई कल्पना नहीं की गई और दोस्तों उसके बाद में जो सभी घटनाएं हो रही हैं जब उसको सिद्ध किया जा रहा है दोस्तों वो सिद्ध भी हो जा रही हैं, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों उनका नियम भी इसका मतलब सही हुआ है, ठीक। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो हमारे यही दोस्तों जो आपने देखा कि कोई ऐसा अनुमान लगाना मतलब जो परिकल्पना होती है दोस्तों एक प्रकार का अनुमान लगाना ही होता है, ठीक। मतलब लेकिन दोस्तों ये अनुमान लगाना कैसा होता है, मतलब यदि आप कोई ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि आपको उसके परिमाण मतलब जो उसका सत्यता है कि वह कितना सत्य है उसके बारे में आप कोई कल्पना नहीं कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि दोस्तों हमने मान लिया कि आज बारिश होगी, ठीक, हमने अनुमान लगाया कि आज बरसात होगी, ठीक, और दोस्तों इसकी सत्यता के बारे में हमने कोई कल्पना नहीं की कि ये कितने प्रतिशत सत्य है कि ये बारिश होगी या कितने प्रतिशत सत्य है कि यह बारिश नहीं होगी, ठीक। तो इसी को दोस्तों क्या कहेंगे परिकल्पना कहेंगे। ये दोस्तों बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन दोस्तों हो सकता है दोस्तों आपको इसमें कुछ और चीज़ें जानने को
मिला हो दोस्तों, इसे हम प्रयास करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर भी दोस्तों यदि कोई त्रुटियाँ हो तो दोस्तों क्षमा चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों हमसे भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, अभी शुरुआती हैं दोस्तों। इतना प्रयास तो करते हैं दोस्तों आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर भी दोस्तों हो सकता है दोस्तों हमसे भी कुछ गलतियाँ हो जाएँ। ठीक, आप दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिए, हम उसको सुधारने का 100% प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि कोई भी नियम दोस्तों परिकल्पना करना, मतलब कोई आप अनुमान लगा दीजिए। ठीक, जैसे कोई भी व्यक्ति आपसे ये सब चीज़ें दोस्तों आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे। ठीक, जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई पूछ लिया, इस समय दोस्तों बरसात का दिन है ना, आप कहते होंगे कि मैं, मतलब आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि आज बारिश होगी। ठीक, वो ये देख कर बता देता है कि हाँ, मतलब मतलब उसको अपने अनुमान के द्वारा दोस्तों ठीक बताता है कि हाँ बारिश होगी कि नहीं। तो वही दोस्तों ऐसा अनुमान लगाना दोस्तों जिसकी सत्यता के बारे में कोई कल्पना ना की जाए, मतलब ये ना सोचा जाए कि ये सत्य है कि असत्य है। ठीक, वही दोस्तों क्या होगा, हमारा कल्पना होगा, मतलब परिकल्पना होगी। ठीक, तो दोस्तों इसको हम लिख दें। हमारे ख्याल से दोस्तों इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों समझ गए होंगे, हमने जो आपको न्यूटन के नियम को बताया दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आप जो समझ सकते हैं कि जो न्यूटन का नियम है दोस्तों, वो एक प्रकार की परिघटना ही है। ठीक, वो दोस्तों एक प्रकार की क्या है, परिघटना ही है। और दोस्तों आप अभी इसी नियम में भी ये भी जानेंगे, आप उसमें अभिगृहितों के बारे में भी जानेंगे और निदर्श के बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो दोस्तों आपने जान लिया कि हमारी परिकल्पना होती क्या है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब उसके बारे में कोई अनुमान ही नहीं लगाया गया कि उसकी सत्यता कितनी है। ठीक, जब दोस्तों हमने केवल मान लिया है कि यदि ऐसा होगा तो ये सभी घटनाएं हो रही हैं। ठीक, तो दोस्तों यदि आप से कोई कहता है कि आप इसको परिमाणित कर लीजिए, ठीक, मतलब आप इसको परिमाणों द्वारा सिद्ध करिए, तो दोस्तों ये तो कहना ही गलत है। ठीक, क्योंकि दोस्तों जो हमने उसको केवल मान लिया है, उसकी सत्यता के बारे में कोई सोचा ही नहीं है, तो दोस्तों उसको बताइए हम किस प्रकार से उसका परिमाण को कैसे हम पता लगाएंगे। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों यदि आपसे कोई कहता है कि आप न्यूटन के नियम को या नील्स बोर के नियम को या दोस्तों केपलर के नियम को या दोस्तों कोई भी नियम यदि आप पढ़ते हैं, किसी का भी सिद्धांत यदि आप पढ़ते हैं, तो दोस्तों लेकिन सिद्धांत क्या होता है उसकी बात अलग है। ठीक, सिद्धांत दोस्तों उसकी बात अलग है। लेकिन दोस्तों यदि आप किसी परिकल्पना को पढ़ रहे हैं, यदि आप कोई कह रहा है कि आप इस परिकल्पना को परमाणु द्वारा सिद्ध करिए, तो दोस्तों ये इसके न्याय संगत नहीं होगा, मतलब ये कहना उचित नहीं है, ये एक मूर्खतापूर्ण बात है। ठीक, ये वही व्यक्ति आपसे कहेगा जिसको इसके बारे में पता नहीं होगा। आप दोस्तों सिद्ध कर सकते हैं उसको दोस्तों मान के, मतलब आपने अभी पढ़ेंगे भी आगे कि आप जब उसको मानेंगे दोस्तों सभी गुरुत्वाकर्षण बल को आप ज्ञात भी कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं कि हाँ जो न्यूटन ने बताया था वो उसके बराबर होता है। लेकिन दोस्तों परमाणु द्वारा, परमाणु का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि मतलब आप उसके साक्ष्यों को दिखाइए कि हाँ क्या वास्तव में आकर्षण बल लग रहा है। तो दोस्तों जैसा कि न्यूटन ने पहले ही बता दिया है, यदि उसको माना जाए ना, जब आप मानेंगे तभी होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपने पहले ही परिकल्पना कर ली है। परिकल्पना का मतलब आप समझ गए हैं कि ऐसा अनुमान दोस्तों जिसकी सत्यता के बारे में पहले से कोई कल्पना ना की जाए, मतलब वह कितना सत्य है कितना असत्य है उसके बारे में हमने कोई सोचे ही नहीं, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, परिकल्पना कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये परिकल्पना वाला काम समझ में आ गया। ठीक, ये दोस्तों आपको समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। फिर भी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो, ठीक, या कोई भी दोस्तों यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दोस्तों ज़रूर दीजिए। ठीक, क्योंकि दोस्तों आपकी दोस्तों सुझाव से ही दोस्तों हम परफेक्ट होंगे। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों हमारी आपसे निवेदन है कि यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हो तो ज़रूर आप कमेंट करिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप यहाँ हमसे बात भी कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं हमारे अभिगृहित क्या होते हैं। ठीक, ये दोस्तों क्या होता है, अभिगृहित क्या होता है, ये भी दोस्तों मतलब आपको हम एक बात और बता दें दोस्तों, आप कोई भी नियम पढ़ेंगे ठीक, उसमें दोस्तों ये तीनों चीज़ें जरूर मिलेंगी। हाँ, तो दोस्तों जो अभिगृहित होता है दोस्तों ये स्वयं सिद्ध होता है, मतलब ठीक, मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं जैसे कि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होती हैं, अभी हम आपको बताएंगे बोर के मॉडल में दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर रहते हैं ना, तो दोस्तों जाहिर सी बात है जब वो चारों ओर रहते हैं तो किसी ना किसी नियम का तो पालन करते ही होंगे ना। तो इस प्रकार से दोस्तों जो न्यूटन मतलब जो इलेक्ट्रॉन दोस्तों जो नाभिक के चारों ओर हैं, वो जो जिस नियम का पालन कर रहे हैं दोस्तों वो स्वयं दोस्तों एक सिद्ध सत्य है ना। तो दोस्तों ये जो नियम है दोस्तों, जिस नियम के द्वारा वे उनके चारों ओर दोस्तों स्थित हैं या चक्कर लगाते हैं, उसी को आप क्या कह सकते हैं, अभिगृहित कह सकते हैं। ठीक, बहुत ही सरल है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ दोस्तों कोई भी आप घटना पढ़ेंगे, जैसे जो केपलर का नियम है दोस्तों, केपलर के नियम में दोस्तों जो केपलर ने बताया कि जो सभी ग्रह होती हैं दोस्तों वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं।
ठीक। तो उसके पहले भी दोस्तों ये तो दोस्तों सत्य था कि जो ग्रह होंगे दोस्तों वो उनके चारों ओर किसी ना किसी नियम से चक्कर लगाते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों सत्य ही रहा होगा कि वे जो ग्रह होंगे दोस्तों किसी न किसी नियम से चक्कर लगाते ही होंगे, किसी न किसी नियम के अनुसार वो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ठीक। तो दोस्तों वही जो नियम था उसी को आप क्या कहते हैं, अभिगृहित कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप न्यूटन के नियम में आप देख लीजिए, जो न्यूटन ने दोस्तों बताया है कि उनके बीच यदि आप मान लीजिए कि आकर्षण बल लग रहा है, तो दोस्तों ये भी जरूरी है कि जो उनके बीच बल लग रहा है दोस्तों उसमें भी कोई नियम ही होगा। ठीक। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कोई भी घटना है दोस्तों यदि आप उसको सत्यापित कर रहे हैं तो उसमें आप परिघटनाएं, ठीक, और उसकी अभिगृहित और निदर्श, ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको उसमें मिलेगी, केवल आपको समझना रहेगा। ठीक। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, जो परिकल्पनाएं होती हैं दोस्तों एक ऐसा अनुमान होता है, इसको दोस्तों आप केवल अनुमान लगाएंगे। ठीक। उसके दोस्तों सत्यता के बारे में कोई बात नहीं सोचेंगे आप। और दोस्तों जो अभिगृहित होता है ये पहले से ही एक सिद्ध सत्य होता है, मतलब इसको आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि इसके बीच कोई नियम लग रहा है। ठीक। ये पहले से दोस्तों सिद्ध होता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं निदर्श क्या होता है। तो दोस्तों निदर्श हमारी ये होती हैं जो हमारी चारों तरफ की दोस्तों जो भौतिक परिघटनाएं हो रही हैं, मतलब जो हमारी पृथ्वी पर जो घटनाएं होती हैं दोस्तों इनकी व्याख्या के लिए दोस्तों जो हम परिघटनाएं आप कह सकते हैं, जो नियमों को या सिद्धांतों को जो देते हैं, ठीक, उसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, निदर्श कहते हैं। मतलब आप समझिए कि जैसे सभी नियम को दोस्तों उसी न्यूटन के नियम को ही आप समझिए। जैसे कि दोस्तों देखिए, पहले तो जो न्यूटन का जो नियम था दोस्तों उन्होंने अपना एक सिद्धांत भी दिया। उसमें सिद्धांत जो था दोस्तों उनके कि यही था दोस्तों कि जो उनके बीच लगने वाला जो बल है दोस्तों वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तथा उन पिंडों के द्रव्यमानों के वर्ग के उनके पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। तो दोस्तों यही जो उन्होंने बताया इसी को दोस्तों आप क्या कह सकते हैं, सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक। तो दोस्तों जो हमारा निदर्श होता है, आप ध्यान से सुनिए, निदर्श है जो निदर्श होता है दोस्तों ये हमारे भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए कोई सिद्धांत मतलब दिया गया एक सिद्धांत होता है। इसी प्रकार से आप दोस्तों समझ सकते हैं जो केपलर थे, ठीक, केपलर ने भी बताया जो सभी मतलब जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चलती हैं दोस्तों उनकी दोस्तों व्याख्या करने के लिए जो सिद्धांत दिया जाता है, उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक। तो दोस्तों वही जो हो गया दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे, निदर्श कहेंगे। इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आप किसी एक भी टॉपिक को उठा लीजिए उसी में आप निदर्श को भी जान जाएंगे, अभिगृहित को भी जान जाएंगे और परिकल्पना के भी बारे में भी जान जाएंगे। ठीक। तो दोस्तों आगे के कक्षाओं में दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तब आपको कहीं कहीं पर लिखा रहेगा निदर्श। ठीक। मतलब आपको देखेंगे बोर मॉडल का निदर्श, परिकल्पनाएं लिखा रहेगा। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पर ऐसी चीज़ें लिखी रहेंगी दोस्तों मैं उम्मीद आपसे करता हूँ कि अब आप उसके बारे में जान जाएंगे। ठीक। तो दोस्तों आइए इसके बारे में, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में कहा था कि जो हमारी जो भौतिकी और जो गणित है दोस्तों इनमें दोस्तों परिकल्पनाओं की, ठीक, अभिगृहितों की और निदर्शों की जो दोस्तों आवश्यकता होती है। तो आइए दोस्तों कुछ और उदाहरणों के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों अब आपको बताएं, जैसा कि दोस्तों आपको हमने न्यूटन के बारे में बताया उसी प्रकार से दोस्तों जो बोर ने दोस्तों अपना परमाणु निदर्श दिया। ठीक। आप निदर्श कह सकते हैं। ठीक। जो उन्होंने दोस्तों देखा, मतलब देखा क्या दोस्तों, पहले के वैज्ञानिक भी थे दोस्तों वे भी जानते थे दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर किसी नियम के अनुसार, इसी नियम को दोस्तों आप क्या कह सकते हैं, अभिगृहित कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर एक अभिगृहित के रूप में रहता है ना। तो दोस्तों इन्हीं सभी प्रेक्षणों को दोस्तों उनके पास सभी प्रेक्षण उपस्थित थे। ठीक। जो सभी, और दोस्तों हाँ उनके बारे में तो दोस्तों जो बोर थे दोस्तों उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नाभिक के चारों ओर किसी नियम का पालन करते हैं। ठीक। तो दोस्तों जो नियम का पालन करते हैं इसका मतलब जो दोस्तों नियम है, इस नियम को यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप इसे अभिगृहित कह सकते हैं। ठीक। आप दोस्तों समझने का कोशिश करिए दोस्तों, हो सकता है कि दोस्तों ये चीज़ें आपकी माइंड में लिंक ना कर रही हों, फिर भी दोस्तों यदि आप 1 से 2 बार दोस्तों यदि आप दोस्तों ठान लेंगे कि हमें सीखना है तो आप सीख जाएंगे। ठीक। दोस्तों आप कक्षा 12 में दोस्तों आप कक्षा 12 में फिजिक्स में दोस्तों आप पढ़ेंगे कि बोर के परमाणु मॉडल, ठीक, बोर का परमाणु निदर्श पढ़ेंगे आप। ठीक। या बोर का परमाणु मॉडल भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों उसमें आप देखेंगे कि जो न्यूटन थे, मतलब जो नील्स बोर थे दोस्तों उन्होंने यह कल्पना की, ठीक, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वे नाभिक के चारों ओर किसी नियम का पालन करते हैं। ठीक। किसी नियम के पालन के द्वारा स्थित रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो न्यूटन ने इस कल्पना की दोस्तों इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप परिकल्पना कह सकते हैं। और दोस्तों जो उनका निदर्श था, मतलब जो उनका न्यूटन आप पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल,
ठीक, उसको आप क्या कह सकते हैं, बोर का परमाणु निदर्श, क्योंकि दोस्तों जो उन्होंने मॉडल दिया है उसमें भी कोई सिद्धांत को दिया होगा ना, इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि बोर ने इसके बारे में दोस्तों ऐसा बताया क्यों, मतलब किस प्रकार से दोस्तों उन्होंने इसके बारे में इस परिकल्पना को दिया या इस कल्पना के बारे में कहा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी नियम जो होता है उसको दोस्तों कोई सिद्ध करना होता है तो दोस्तों उसके पहले भी हमें आंकड़े उपस्थित रहती हैं, केवल दोस्तों हमें उसको किसी ऐसे नियम को बताना रहता है जिससे दोस्तों कि जो ये हमारी आंकड़े उपस्थित हैं या आप कह सकते हैं जो प्रेक्षणों को उपस्थित किया गया है, जो प्रेक्षण प्राप्त हुए हैं या आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उन सभी को दोस्तों संतुष्ट करे। कोई ऐसा नियम बताया जाए कि जो इन सभी आंकड़ों और हाँ दोस्तों उनके पास दोस्तों बहुत मात्रा में दोस्तों स्पेक्ट्रमी आंकड़े भी उपस्थित हैं। स्पेक्ट्रमी आंकड़े क्या होती हैं दोस्तों, स्पेक्ट्रम के बारे में दोस्तों, जिसमें हमें स्पेक्ट्रम के ऊर्जा स्पेक्ट्रम के ठीक रेखीय ऊर्जा स्पेक्ट्रम के बारे में दोस्तों जो जानकारियाँ होती हैं उसे आप स्पेक्ट्रमी प्रेक्षण भी कह सकते हैं। ठीक, ये सभी दोस्तों जो प्रेक्षण थे ये सब प्रेक्षण भी उनको उपस्थित थे। यही सब दोस्तों जो प्रेक्षण उपस्थित थे केवल इन्हीं सभी को दोस्तों पहचान करके इन्हें कोई ऐसे नियम को बनाना था दोस्तों जिससे कि जो सभी घटनाएं हैं दोस्तों वे इन सभी परिघटनाओं का पालन करें। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे नील्स बोर थे दोस्तों उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी नियम के द्वारा नाभिक के चारों ओर स्थित रहते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं आइंस्टीन की। दोस्तों आपने सुना होगा जो आइंस्टीन ने अपनी अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया है दोस्तों, यदि हाँ दोस्तों हम इसके बारे में दोस्तों वीडियो कुछ दिन में बनाने वाले हैं दोस्तों, आप लोग दोस्तों उसको जरूर देखिएगा। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सुने होंगे कि E = mc² होता है दोस्तों ना, इन सभी के बारे में दोस्तों मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस प्रकार से न्यूटन इस नियम तक पहुंचे। ठीक, अब दोस्तों आइए बताते हैं कि कैसे कैसे दोस्तों इसका प्रोसेस कैसा था। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया बोर के परमाणु मॉडल के बारे में बताया, मतलब आप और जो न्यूटन थे उन्होंने किस प्रकार से बताया उसको भी मैंने आपको बताया। और दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि जो हाँ दोस्तों जो अल्बर्ट आइंस्टीन का दोस्तों जो अपेक्षिकता का सिद्धांत दोस्तों ये भी दोस्तों कुछ दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन का दोस्तों जो अपेक्षिकता का दोस्तों जो सिद्धांत है वे भी दोस्तों जो 2 महत्वपूर्ण निदर्शों आप कह सकते हैं अभिगृहितों पर लागू हैं। अब दोस्तों अभिगृहित क्या होता है, ये दोस्तों पहले से ही सिद्ध कथन होता है। ठीक, मतलब पहले से ही सिद्ध मतलब सिद्ध सत्य होता है। ठीक, तो दोस्तों ये जो सिद्ध सत्य होते हैं ये दोस्तों दो सिद्ध सत्यों पर आप कह सकते हैं जो हमारा जो आइंस्टीन का दोस्तों अपेक्षिकता का सिद्धांत है ये 2 अभिगृहितों से मिलकर बना हुआ है। जो दोस्तों पहला है ये दोस्तों क्या है कि जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं दोस्तों इनकी चाल तो ये विकिरण होती है दोस्तों इनकी चाल में स्थिरता पाई जाती है। ठीक, मतलब जो इनका चाल होती है दोस्तों, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की जो चाल होती हैं ये नियत होती हैं। ये तो पहला हो गया अभिगृहित। जो दोस्तों दूसरा अभिगृहित था ये दोस्तों जो दोस्तों सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती हैं दोस्तों। निर्देश तंत्र 2 प्रकार की होती हैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होती हैं, एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होती हैं। इसके बारे में दोस्तों आप आगे जानेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे। ठीक, अभी केवल दोस्तों आप जान लीजिए कि हाँ जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने अपनी अपेक्षिकता के सिद्धांत को कैसे दिया। ठीक, इसके बारे में दोस्तों हम आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे। केवल दोस्तों हमारे आपको ये बताने का पर्पज ये है कि दोस्तों जो हमारे परिघटनाएं होती हैं मतलब आप कह सकते हैं परिकल्पनाएं होती हैं और अभिगृहित होती हैं और निदर्श होती हैं दोस्तों, इन सभी से ही दोस्तों हमारे क्या होता है फिजिक्स का एक नींव होती है। ठीक, नींव मजबूत होती है। तो दोस्तों यदि आपको ये सब पता रहेंगे दोस्तों तब आप दोस्तों सोचने की एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। ठीक, दोस्तों आप सोचने लगेंगे, आप सोचने की दोस्तों प्रेरित होंगे। ठीक, हो सकता है दोस्तों आपको कुछ ना समझ में आया हो तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों माफ़ करिएगा आप लोग, हम आपको दोस्तों पूरी तरह से दोस्तों समझाने का प्रयास करते हैं। फिर भी दोस्तों कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपको समझ में ना आया हो, आप दोस्तों कमेंट करिए, हम उसके बारे में दोस्तों और अधिक अच्छी तरह से बताने की कोशिश करेंगे। वैसे दोस्तों हम जितनी अच्छी तरह से बता सकते हैं दोस्तों उतनी अच्छी तरह से बताते हैं दोस्तों। ठीक, अब आइए दोस्तों हम जैसा कि आपको बताया जो 2 प्रकार के अभिगृहित होकर। ठीक, और दोस्तों दूसरा जो है पहला तो ये है दोस्तों कि जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं उनका दोस्तों स्थिरता होती है, उनकी चाल की स्थिरता होती है। मतलब जो उनकी चाल होती है आप जानते हैं जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती हैं उनकी चाल दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में होती है। इस प्रकार से दोस्तों जो इनकी चाल होती हैं स्थिर रहती हैं। और दोस्तों जो दूसरा अभिगृहित था, अभिगृहित मतलब जो ऐसा सत्य हो दोस्तों जो मतलब पहले से ही सिद्ध सत्य हो, मतलब जो सत्य है वो सिद्ध किया जा चुका है। ठीक, जैसे दोस्तों जो हमारे न्यूटन ने दोस्तों इसको सिद्ध कर दिया है। ठीक, कि जो बीच में लगने वाला बल दोस्तों इसको भी आप आगे क्या कह सकते हैं, आप इसको भी आप कह सकते हैं कि एक प्रकार की क्या है अभिगृहित ही है।
ठीक। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। हाँ, तो दोस्तों जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो अपने अपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, उसमें दोस्तों जो दूसरा अपग्रहित जो था दोस्तों, वो ये था कि जो सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, उनमें दोस्तों सभी भौतिक नियमों का वैध होना। मतलब दोस्तों जो हमारे जड़त्वीय निर्देश तंत्र दोस्तों, ये दोस्तों क्या होता है, इसके बारे में हम आपको किसी डिटेल वीडियो में अच्छी तरह से बताएंगे। आप केवल अभी जान लीजिए कि कोई जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, उसमें दोस्तों भौतिकी में जितने नियम होते हैं, ठीक, नियम और कानून जितने होते हैं, सभी नियम और कानून उस निर्देश तंत्र पर लागू होते हैं। आपको दोस्तों इसके बारे में कुछ हम आपको बता सकते हैं। निर्देश तंत्र दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसके द्वारा दोस्तों हम वस्तु की चाल, गति और उसकी स्थिति के बारे में, ठीक, तथा उसके समय के सापेक्ष दोस्तों उसकी स्थिति के बारे में दोस्तों जानने का प्रयत्न करते हैं। ठीक, अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आगे दोस्तों हम इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। ठीक, तो दोस्तों केवल आप अभी यही जानिए कि ये सब क्या होती हैं। अच्छी तरह से दोस्तों आप समझने का प्रयास कर लीजिए। ऐसी कोई चीज़ें नहीं जो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएंगी। यदि आपको दोस्तों फिजिक्स कठिन लगता है तो दोस्तों आज से आपको फिजिक्स सरल लगने लगेगा। आप केवल दोस्तों हमने जो शुरुआत से लेकर लेक्चर नंबर 1 से दोस्तों जो वीडियो तैयार किया दोस्तों, वे सभी दोस्तों आप वीडियो देखते रहिए। आप दोस्तों एक अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों मैं केमिस्ट्री का भी वीडियो लेक्चर शुरू करने वाला हूं और मैथ का भी दोस्तों वीडियो बनाऊंगा। अभी दोस्तों कुछ हमारे पास कमियां दोस्तों उसको सुधार रहे हैं। धीरे धीरे दोस्तों जब सभी चीज़ें सही हो जाएंगी तो हमारी वीडियो दोस्तों दिन में 3 वीडियो आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों प्रकार की वीडियो दोस्तों अपलोड करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों आप जान गए कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कैसा हुआ। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं। जैसा कि ये तो हमारा था दोस्तों, कैसा था, ये तो दोस्तों हमारा भौतिकी में हो गया। अब दोस्तों आइए कुछ हम गणित के बारे में भी जान लें। गणित में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो गणित और भौतिकी जो है दोस्तों, ये परिकल्पनाओं पर आधारित है। ठीक, मतलब जो ये पूरा गणित और भौतिकी है, इसमें दोस्तों माना गया है चीज़ों को। ठीक, अब आइए दोस्तों गणित में हम कुछ ऐसी चीज़ों को जानते हैं। दोस्तों आपने गणित में यूक्लिड की प्रमेय के बारे में सुना होगा। ठीक, ये दोस्तों कक्षा 9 या 8 में है दोस्तों, मुझे भी ध्यान नहीं है अच्छी तरह से। दोस्तों उसमें उन्होंने जो सरल रेखाओं के बारे में बताया है, ठीक, उन्होंने दोस्तों केवल ये कल्पना की है। ठीक, आप कह सकते हैं जो क्या है वो एक प्रकार की परिकल्पना है। ठीक, कि दोस्तों उन्होंने जो कह दिया कि ये दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को दोस्तों अनंत तक नहीं काटती हैं। ठीक, ये दोस्तों उन्होंने उसकी दोस्तों कितना वो सत्यता है उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। ठीक, केवल दोस्तों उन्होंने इसको इसलिए बता दिया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कि यदि आप इसको मानते हैं तो इसके सापेक्ष दोस्तों बहुत सी दोस्तों परेशानियों को आप कह सकते हैं, बहुत सी समस्याओं को दोस्तों आप हल कर सकते हैं। ठीक, यदि दोस्तों आप इस नियम को ना मानते हुए दोस्तों किसी दूसरे नियम को मानना चाहते हैं तो दोस्तों आप उसको भी मानिए। ठीक, जैसा कि दोस्तों कुछ दशकों से या कुछ सालों से दोस्तों ये सब दोस्तों भी आ रहे हैं। ठीक, मतलब कुछ ऐसे नियम भी, कानून बनाए जा रहे हैं दोस्तों कि आप उसको ना मान करके भी आप इसको भी मान सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस वीडियो में जान गए कि हाँ किस प्रकार से भौतिकी जो होता है उसमें परिकल्पनाएं, ठीक, अभिगृहित और निदर्श का किस प्रकार से महत्व होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अब से जो हमारे आगे के वीडियो लेक्चर्स में ये यदि दोस्तों 3 प्रकार की चीज़ें आएंगी तो दोस्तों हमें बताने की नहीं होगी, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है, यदि आपको कोई चीज़ें ना समझ में आए हो तो आप दोस्तों बेहिचक ईमेल करिए, कमेंट करिए और आप हमसे यदि कोई बात ज़रूरी है तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक, और आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे होंगे। यदि दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो दोस्तों आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, सभी लोगों को दोस्तों वीडियो पूरा देखना चाहिए। इससे दोस्तों आपको छोटी छोटी चीज़ें जानकारी प्राप्त हो जाती हैं। कुछ चीज़ें दोस्तों ऐसी होती हैं जो शुरुआत में हम नहीं बता पा रहे होते हैं, उसको दोस्तों हम बाद में बता देते हैं ना दोस्तों। हम भी मनुष्य हैं, कुछ चीज़ें भूल जाती हैं जिसको दोस्तों हमें अंत में दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाता है। इसलिए दोस्तों आपको ये जो 20 से 30 मिनट की वीडियो है दोस्तों, इसको आपको दोस्तों पूरी देखना चाहिए। बहुत से लोग दोस्तों थोड़ा ही देख करके दोस्तों छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझना है तो आप दोस्तों जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार से दोस्तों आपको भी थोड़ा मेहनत करना चाहिए। ठीक, तभी दोस्तों जो हमारी ये मेहनत है ये सफलता लाएगी और इस मेहनत की दोस्तों रंग लाएगी। ठीक, इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हम अपने वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। ठीक, फिर दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी एक नई वीडियो में, नए टॉपिक से में। और दोस्तों वही टॉपिक हमारा जो रहेगा जहाँ तक दोस्तों इसके बारे में दोस्तों अभी हम एक वीडियो और लेक्चर बनाने वाले हैं इस चैप्टर से। उसके बाद दोस्तों हम चैप्टर नंबर 2 पर पहुँच जाएंगे। ठीक, और दोस्तों जल्द ही हमारा फिजिक्स दोस्तों केमिस्ट्री और मैथ के भी वीडियो लेक्चर आपको प्राप्त होने लगेंगे। ठीक, आप दोस्तों यदि अभी तक हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक,
और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप ये हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।